हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। आज का जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक शुरू होने वाला है वो सिक्योरिटी पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे पर्टिकुलरली अगर हम किसी एक्सेल शीट में अपना कोई डेटा मेंटेन कर रहे हैं और थोड़ी देर के लिए हम उठ के चले गए तो हमारे डेटा को कोई डिस्टर्ब ना कर दे, हम इन सिक्योरिटी को यूज़ कर सकते हैं। ये सिक्योरिटी हमारे डेटा को बचाता है कुछ इनवैलिड डेटा से, कोई हमारे एब्सेंस में हमारे डेटा में छेड़खानी तो नहीं कर रहा। दूसरा, अगर छेड़खानी कर चुका है तो हम उसको पता भी लगा सकते हैं। तो इस फीचर का जो नाम है वो है डेटा वैलिडेशन। जी हाँ, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि डेटा वैलिडेशन यूज़ करने की क्या ज़रूरत है अगर हमारे पास शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए पासवर्ड लगाने की भी ऑप्शन है। देखिए, हर किसी को 100% एक्सेल या कोई भी सॉफ्टवेयर 100% नहीं आता है। अगर किसी को पासवर्ड लगाना नहीं आता है बट डेटा वैलिडेशन आता है तो वो डेटा वैलिडेशन यूज़ करेगा, और अगर किसी को डेटा वैलिडेशन नहीं पता है तो वो पासवर्ड लगा के अपनी शीट को प्रोटेक्ट करेगा। दूसरी चीज़, दोनों ही ऑप्शन आपकी शीट को डिलीट होने से नहीं रोक सकते। अगर किसी को आपका काम खराब करना होगा तो वो आपकी शीट को डिलीट कर जाएगा, या फिर हो सकता है कि आपकी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर जाए, तो वो बहुत आगे की बातें हैं। तो स्टार्टिंग जो अभी हम कर रहे हैं वो है एक्सेल शीट के अंदर किस तरीके से डेटा वैलिडेशन लगाएं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना डेटा, और उस डेटा के ऊपर फिर हम लगाएंगे अपना डेटा वैलिडेशन 3 तरीके से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पर एक फॉर्मूला रैंड बिटवीन डेटा बनाने के लिए। रैंड बिटवीन यहाँ पे मैंने लगा दिया 150 से लेकर मेरे को चाहिए जो यहाँ पे फिगर वो है 8500 के बीच में। ये मेरे को इन्होंने आउटपुट दे दिया है 4865 का। कॉपी कर लेंगे इसको और अपना एक एरिया डिफाइन कर देंगे कि इतने एरिया में ही मेरा वो डेटा होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैं इसमें करूँगा, क्योंकि ये रिफ्रेश होता रहता है, सारी फिगर्स बार बार चेंज होती रहेंगी लाइक दिस, कुछ भी मैं टाइप करूँगा वो चेंज होता रहेगा। उससे बेटर है कि मैं एक काम और कर लेता हूँ, इस पूरे डेटा को कर लेता हूँ मैं सेलेक्ट, Ctrl+C करके राइट क्लिक, और यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन में वैल्यूज़ वाला ऑप्शन लेकर मैंने इसको फिक्स कर दिया है। अब ये बार बार चेंज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले मैंने क्या किया है, आपने इसको सेलेक्ट करना है। डेटा वैलिडेशन का जो फीचर है वो आपको मिलेगा डेटा टैब के अंदर। डेटा टैब में आप आ जाइए, डेटा वैलिडेशन में आप आ जाइए, और पहला ऑप्शन मिलेगा आपको डेटा वैलिडेशन लिस्ट में से। ठीक है, आप आ जाइए डेटा वैलिडेशन में। तो जो पहला फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ वो है अलाउ एनी वैल्यू, यानी कि इसमें जो चेंजेस है, आप वार्निंग तो दे रहे हो लेकिन वो बंदा नहीं मान रहा है अगर, तो वो आपकी वैल्यू को चेंज कर जाएगा। ठीक है, आपको पता नहीं लग पाएगा कहाँ पे चेंज किया है। ठीक है, तो हम ये करके देखते हैं। इनपुट मैसेज में आप आ जाइए, ये तो एनी वैल्यू रहने देना। इनपुट मैसेज में आप आ जाओ और यहाँ पे डाल दीजिए डू नॉट एडिट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया है सेल्स आर लॉक, एक वार्निंग दे दी डराने के लिए। ठीक है, और किसी में भी आपको कुछ नहीं करना है, आप ओके कर दीजिए। तो जिस भी सेल में वो चेंज करेगा तो वो पार्ट जो है आपका वो आपको दिखाता रहेगा डू नॉट एडिट वाला फीचर। ठीक है, एक मैसेज देना शुरू कर देगा। ये तो है आपका पहला फीचर, इसमें कोई भी वैल्यू वो चेंज कर सकता है, आप रोक नहीं सकते। दूसरे फीचर में हम आते हैं, इसको करते हैं सेलेक्ट, आते हैं डेटा वैलिडेशन के अंदर, क्लियर रूल करते हैं। यहाँ पे से भी क्लियर रूल करते हैं, ओके कर दीजिए, रूल क्लियर हो जाएगा। अगेन कम ऑन डेटा वैलिडेशन फीचर। अब हम इसमें से लेते हैं होल नंबर। ठीक है, होल नंबर लीजिए, और यहाँ पे बताना है आपको खुद से कि क्या आप कंडीशन लगाना चाहते हैं। तो मैंने कर दिया बिटवीन मिनिमम नंबर, यानी कि मैंने जो अपना डेटा बनाया था वो बनाया था 450 से लेकर 8500 तक। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इनपुट मैसेज वही चीज़ डाल दीजिए, डू नॉट एडिट सेल्स आर लॉक्ड। ठीक है, और एक एरर अलर्ट में आप डाल सकते हो, यहाँ पे स्टॉप लिखना है, और टाइटल आप डाल दीजिए वार्निंग, और एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देना, जैसे मर्जी है, और यहाँ पे डाल दीजिए अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, और यहाँ पे हमने कर दिया इसको ओके। तो यहाँ पर इसने क्या किया,
अब मैं डालता हूँ 450 से नीचे, यानी कि 436। तो यहाँ पर ये मुझे रोक देगा। अब ये जो एक्सेप्ट करेगा वैल्यूज, वो वैल्यूज होंगी 450 से 8500 के बीच में ही। 8501 डाल के देखें, नहीं लेगा। ओके, बाकी ये हमें मैसेज देता रहेगा डू नॉट एडिट, और वार्निंग हम भी हमें दे रहा है अगर मैं 450 से नीचे का कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये एक हो गया, ये दूसरा प्रोसेस। और फिर से हम डेटा वैलिडेशन में आते हैं। यहाँ पर हम क्लियर ऑल करते हैं, इनपुट मैसेज भी क्लियर ऑल, सेटिंग्स भी क्लियर ऑल, ओके कर दीजिए। अब मेरे को क्या करना है, तीसरा फीचर जो हमारा है डेटा वैलिडेशन के अंदर, एनी वैल्यू की जगह पर लिस्ट, इसको मैं बताऊंगा। उससे पहले आप कर लीजिए अपने इस डेटा को सेलेक्ट। आप आ जाइए डेटा वैलिडेशन के अंदर, एनी वैल्यू की जगह ले लीजिए लिस्ट, और सोर्स की जगह ले लीजिए ये वाला। ठीक, या तो आप एक रो ले सकते हो या तो आप एक कॉलम ले सकते हो इस फीचर को अप्लाई करने के लिए। इनपुट मैसेज आप डाल दीजिए वही वाला, डू नॉट एडिट, सेल्स आर ब्लॉक्ड, एरर अलर्ट में आप आ जाइए वार्निंग एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, और हमने कर दिया इसको ओके। अब देखते हैं क्या होता है। इन पर्टिकुलर सेल्स के अंदर ये वही वाले सेल्स लेगा जो हमारी पहली लिस्ट में होगा। इस लिस्ट में जो हमारे नंबर्स होंगे केवल वही सेल्स लेगा। तो मैंने यहाँ पे डाला 1238, इसने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो वो जो लिस्ट हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था वो सारी लिस्ट यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स में आपको मिलेगी। तो हर एक सेल के अंदर एसी में से ही वो लेगा, अदरवाइज कोई भी डिजिट एक्स्ट्रा वो पिक नहीं करेगा। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन, एक इसके अलावा एक ऑप्शन और है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो इसके लिए मेरे को सबसे पहले इसको करना होगा सेलेक्ट, इसके सारे रूल्स क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, और आपने क्या किया, लिस्ट को थोड़ा सा सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, मैंने किया इस डेटा को सेलेक्ट, और यहाँ पे हम आ गए डेटा वैलिडेशन के अंदर, और यहाँ पे आपने किया यहाँ लिस्ट करने के बाद में इनपुट मैसेज अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हो। लिस्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इनपुट मैसेज देना चाहें दे सकते हैं, अदरवाइज तो खाली छोड़ दें। हमें केवल सर्किल इनवैलिड डेटा करना है, आप कर दीजिए यहाँ पर ओके। ठीक है, अब मुझे इस पूरे में से ये निकालना है कि इस लिस्ट के अलावा कौन कौन से नंबर इसमें आ रहे हैं। तो आप आ गए डेटा वैलिडेशन के अंदर, वहाँ पे किया सर्कल इनवैलिड डेटा, तो ये सारा डेटा आपका इनवैलिड है। अब ये देखिए बीच में ये 1238 जो मैंने चेंज किया था वो ऑलरेडी हमारी लिस्ट में है 1238, तो 1238 मैंने ले लिया है यहाँ पर। इसके अलावा अब आपको क्या करना है, कोई भी इनवैलिड एंट्री हटानी है सारी और वैलिड एंट्रीज करनी है। तो आप किसी भी इनवैलिड डेटा को सेलेक्ट करिए 7716, उस पर से सर्किल हटता जाएगा। जैसे जैसे आप सही करते जाएंगे वैसे वैसे वो डेटा सही होता जाएगा। तो दिस वॉज एनसर्किल द इनवैलिड डेटा। अगर आपका कोई पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट डेटा है, उसके अलावा कोई फिगर आपको अपने पर्टिकुलर डेटा में नहीं चाहिए, और अगर है तो आप उसको इनवैलिड डेटा सर्किल करके उसको वैलिड बना सकते हो। तो सर्किल अब हटाने, आपको जो वैलिडेशन ने आपके इनवैलिड डेटा पे सर्कल्स किए वो हटाने हैं, तो आप इस तरीके से हटा सकते हैं। प्लस जो रूल्स आपने लगाए थे वो रूल आपको हटाना है। पहले डेटा सेलेक्ट करिए और फिर आप आइए डेटा वैलिडेशन के अंदर क्लियर ऑल, ओके कर दीजिए। और ये लिस्ट तो आपकी खैर डेटा से डिफरेंट पहले से थी। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को वैलिडेशन लगाकर प्रोटेक्ट कर सकते हो किसी भी अनऑथराइज यूजर के थ्रू। और इसके अंदर दूसरी चीज होती है, पासवर्ड लगाकर भी आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हो। बट दूसरी एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो डेटा शीट है वो कोई डिलीट ना करे, तो बेटर वे इज आप उसको बंद करके जाइए और उसको डेटा को हाइड कर दीजिए। डेटा एक्चुअली की शीट को या फोल्डर को जिसमें भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा पड़ा हुआ है उसको आप हाइड कर दीजिए। उसकी जो आर्चीव्स होते हैं वो चेंज कर दीजिए,
वो आपका हिडन रहेगा, तो ओपन ही नहीं कर पाएगा कोई। तो ये था आपका डेटा वैलिडेशन फीचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस। होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अब फटाफट से आपको बस एक काम करना है, और बहुत ही ज़रूरी काम है। वो सब्सक्राइब बटन को, जो लोग नए लोग हैं ना, वो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को हिट जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगी। और इस टॉपिक के बारे में जो भी आपकी क्वेरीज हों, जो भी आपके सवाल हों, वो प्लीज़ हमको कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आपको हमारा जो व्हाट्सएप नंबर मिड ऑफ द वीडियो आपको दिया गया है, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप हमसे अपनी क्वेरीज कर सकते हैं। तो प्लीज़ जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब बटन को हिट करिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।